चले जी, I'm going to resume from where we left in previous class. That's the big block that we have drawn कि यार चैप्टर 1 है, पेपर 1 का, और उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। और हमने जो है वो कन्वर्जन्स को सीखा था। मैंने यही कहा था कि हम इम्प्रोवाइज करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे। हम पास पेपर्स को साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन हम टॉपिक्स को एक तरतीब के साथ ही लेके चलेंगे। नंबर सिस्टम्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद ASCII 1, ASCII 2 यूनिकोड आ जाएगा, फिर इमेजेस, फिर साउंड, इसी तरह से। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन दैट वी डिड। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमने एक पास पेपर का क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर ये वाली कैलकुलेशन थी। सही है ना? अच्छा, ये बाइनरी, हेक्सा, डेनरी सारी कन्वर्जन है। इसका जो अगला स्टेप है, आप में से कोई बच्चा A2 में भी है? तुम दोनों सिर्फ? अच्छा, सही, जबरदस्त, अच्छी बात है कि तुम पीछे से भी रिवाइज कर रहे हो चीजों को। अच्छा यार, हाँ, नेक्स्ट थिंग इज टूज कॉम्प्लीमेंट वाला काम सबको आता है। टूज कॉम्प्लीमेंट, चलो इसको डिस्कस करते हैं। चलो, हमेशा आप भी डेट डालिएगा मेरे साथ, मैं भी डेट, ठीक है, डाल के चलूंगा। 28 October 24. So the topic that we are going to discuss is two's complement. Niall, I'm going to make sure these revision will stay interesting for you, because I'm going to keep touching 2024, the latest past papers for the practice, and we'll try to keep bringing something new. All right, so बेटा tools complete, मैंने tools complete लिख दिया है। This is tools complement, ठीक है। तो tools complement के अंदर क्या होगा कि बेटा how to represent, how to change the sign from positive to negative and vice versa। ये वाली डेफिनेशन किसी ने पहले नहीं बताई होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट में होता क्या कि आप साइन को चेंज करते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव। असल गेम ये है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ बेटा मैं एक चीज और लिख देता हूँ, दैट इज हम इसको कहते हैं साइन इंटीजर। साइन इंटीजर को अलबत्ता हम टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू या नंबर भी कहते हैं, ठीक है। साइन इंटीजर का मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू या नंबर के। साइन इंटीजर का मतलब ये है कि आपका जो इंटीजर है, जो मूल नंबर है, उसके साथ पॉजिटिव, ठीक है, एग्जांपल्स आ गए हमारे पास, या फिर आपके पास जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरह से। तो ये सारे आपके टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर्स कहलाएंगे। साइन इंटीजर्स क्या होता है? अनसाइंड क्या होता है, बताओ ना यार। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर्स होंगे जिसके साथ साइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या कहलाएंगे? जो अनसाइंड होंगे बेसिकली उसके साथ सीन क्या होगा? बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। ठीक है, साइन लगा हो या ना लगा हो, ये पॉजिटिव ही होता है। ऐसे ही ना मैथमेटिक्स के। अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि अगर
किसी रजिस्टर को कहा जाए कि टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर, उसमें इन चीजों का पता होना जरूरी है। एट बिट्स बन गया क्या? एट बिट्स बन गया ना? अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर कहलाएगा तो भाई इसको हम बोलेंगे ये है साइन बिट। अगर साइन बिट में हमारे पास, अगर साइन बिट के शुरू में हमारे पास 0 होगा तो इसका मतलब ये कि नंबर आपका पॉजिटिव है, और अगर साइन बिट में आपके पास 1 होगा तो इसका मतलब कि आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपकी साइन बिट हो गई। अच्छा, उसके बाद साइन बिट को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट जगह कम पड़ रही है मुझे थोड़ा, इसको यहां लिखना पड़ेगा, इसको मैं एमएस भी लिख रहा हूँ फिर, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये वाली जो बिट है ये कहलाएगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इतनी सारी चीजें जब टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड होंगी। जब हम इसको पावर करेंगे तो ये पावर इस तरह से होगा, जस्ट लाइक एनी अदर साइंड रजिस्टर, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी वाली पावर होगी वो जो भी होगी वो नेगेटिव में होगी। टूज कॉम्प्लीमेंट रजिस्टर बन गया। सही है, चलेगा। आगे इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आगे इसको डिस्कस ये करना है कि यार अगर साइंड इंटीजर होगा ना उसमें सारी चीजें होंगी ही नहीं, उसके अंदर आपके पास सीधा सीधा जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं ग्रेड 9 से, ये उसी तरह से हो जाएगा। इसके अंदर पावर किस तरह से होगी कोई बताएगा मुझे? 1 2 4 8 16 32 64 128। तो सॉरी, ये मैंने अनसाइंड अनसाइंड इंटीजर, इसके अंदर साइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए जी, एक चीज तो मैं ये समझ में आ गई। बिफोर वी एक्चुअली गो एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग द नंबर्स, एक चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर बना हुआ है। अगर 8 बिट गिवन 8 बिट अनसाइंड रजिस्टर, ठीक है, इसके अंदर मैक्स वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हो आप और मिनिमम वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हो? अब इसके अंदर अगर आपको मैक्सिमम पावर स्टोर करनी है तो आप सबको बंद करोगे, सही है ना? और जब सबको एड अप करोगे तो बनेगा 255। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। और अगर सबको 0 करोगे तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, जो आपको हो जाएगा 0। अगर हम गिवन रजिस्टर बना भी लेते हैं जल्दी से,
चला गया, नाहिल बोर होके चला गया। पहले थोड़ा सा ऊपर चला ना, नाहिल तुम हमारे साथ हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई अगर हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट वाला होगा, -128, इसमें आप सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या स्टोर कर सकते हो? ऑफ कोर्स आपको इसको 0 लिखना पड़ेगा, बाकी सबको 1 करो, दैट विल बिकम 127। और इसको 1 करोगे, बाकी सबको 0 कर दोगे, यानी कि आप -128 को ऑन कर लोगे तो आपके पास -128 आ जाएगा। देखा जाए तो -128 और 127 की इन बिटवीन जो टोटल वैल्यूज बनती है ना, 255 ही बनती हैं, लेकिन साइन चेंज हो गया, 0 से नीचे चलेगा, 0 से ऊपर भी चलेगा। तो इसके अंदर जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो बनेगी 127। मिनिमम अगर हम जिक्र करें तो बनेगी -128। तो भाई ये यहाँ तक हो गया हमारा 1 and 2। अब एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चन हैं, जल्दी से देख लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इसके साथ हम एक छोटी सी चीज और भी डिस्कस कर लें। वो चीज कहलाती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी। इसमें सीन्स ऐसे होते हैं कि आपके पास अगर कोई वैल्यू हो इस तरह से, और आपको कहा जाए कि कैलकुलेट द बीसीडी फॉर गिवन बाइनरी वैल्यू, इसके अंदर बिल्कुल हेक्साडेसिमल के स्टाइल में 4 के पेयर्स हो गए। उसको हम दोबारा लिखते हैं, सॉल्व करने से पहले यहां से पेयर बनाना शुरू करेंगे, इसको 1248 करेंगे, इसको 1248 करेंगे। याद रखिएगा कि ये हेक्साडेसिमल नहीं है, ये बीसीडी है। आपके पास आंसर आ जाएगा 9 5। तो ये आपका कहलाएगा बीसीडी। बीसीडी में कोई एक भी ग्रुप के अंदर 4 बिट्स होंगे, कोई एक भी ग्रुप 9 से बड़ा नहीं हो सकता। बीसीडी का ड्रॉबैक सिर्फ ये है, या इसकी एप्लीकेशन इस तरह से है, इन बीसीडी मैं दिखा रहा हूँ, ये लो, इन बीसीडी none of the group in BCD, none of the group यानी के 4 bits can be above above 8, above 9, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1010 0110 is not a valid BCD because group on left has value above 9, ठीक है। ये वाली ये कितनी हो रही है? 10, which is not allowed, ठीक है। uses of binary coded decimal, 7 segment डिस्प्ले, इस तरह से होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तीन सेगमेंट हो गए, 4 सेगमेंट हो गए, 5 6 7। तो इसी 7 सेगमेंट डिस्प्ले से ही आप क्या बना सकते हो? कोई भी डिजिट बना सकते हो।
आप 0 बना दो, कैलकुलेटर में होता है ना, आप इससे जो है वो 2 बना लो, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी बना लो। तो इस तरह से जो है हम BCD बेसिकली जो 8 बिट्स है वो आपके 0 से लेकर 9 तक इसमें डिजिट को डिनोट कर रही होती है। That's what happens. So one of the common uses of BCD is 7 second display. इससे ज्यादा वो आपसे नहीं पूछेगा, एक नंबर का ऐसे ज्यादा यूज नहीं आएगा आपके पास। तो ये BCD भी हमने डिस्कस कर लिया, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट भी डिस्कस कर लिया। अब हम इस पोजीशन में है कि एक नजर जल्दी से जाके पास पेपर्स को देख लें। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक इनटू द पास पेपर्स। चले यहाँ पे इसको देख लेते हैं जल्दी से, एक मजे का क्वेश्चन है, आई कैन आल्सो रिलेट। The smallest integer that can be represented in 8-bit 2's complement, इसको हम ऑलरेडी अभी फाइंड आउट करके आ चुके हैं, लेकिन आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपको वो करने के लिए देखा तो आप जल्दी से क्या करोगे, 8 बिट्स को ड्रॉ करोगे। हम कर चुके हैं, मैं दोबारा कर रहा हूँ, आई नो, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सही है, इस तरह से जल्दी से हम पावर लगाएंगे, ब्लैंक पेज का सवाल करेंगे। इसको फिलहाल मैं ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना तो हमें बताइए 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। इसका मतलब क्या बनेगा, -128। तो -128 हमें कहाँ मिलेगा, ये रहा, ठीक है। द लार्जेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8-bit 2's complement, हम वी हैव ऑलरेडी डन दैट। इसको 0 रखेंगे, सबको 1 करेंगे, जब ऐड करेंगे तो बनेगा 27। तो ये 127 हो गया। The largest unsigned integer that can be represented in 8-bit हमें पता है, तो वो 255 बन रहा था, और ये हो जाए, हमने मुझे पूरी ड्रिल की थी, मैं उसको पहले फट हो गया। चलो, brilliant, I've done that. More exam style questions. State the number of unique binary values that can be represented in 16 bits. बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम इमेजेस के अंदर भी जाके पढ़ेंगे, मैं अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 की पावर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो हमारे पास 2 की पावर क्या है, 16। अच्छा, इसको कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बड़ा आसान है कि हमें ये याद होना चाहिए कि जैसे हम 2 की पावर 0 = 1 लेके चलता है ना, 2 की पावर 1 = 2 लेके चलता है, 2 की पावर 1 = 4 लेके चलता है, 2 की पावर जो 2 की पावर 2 4, और 2 की पावर 3 को हम लेके चलेंगे 8, 2 की पावर 4 को लेके चलेंगे 16, और इस तरह से करते 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 हमें पता है, हम अभी भी कर चुके हैं कि 2 की पावर 8 = होता है 256, 2 की पावर 9 होता है = 512, और 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 1024, लेकिन 1024 को बोलेंगे 1K। इसी तरह से 2 की पावर 11 हो जाएगा 2K, 2 की पावर 12 हो जाएगा 4K। वेरी गुड, ये उसी तरह से चलेगा 1 to 4 की तरह। 2 की पावर 13 8K, और 2 की पावर 14 16, 2 की पावर 15, और 2 की पावर 16 64। जिसको अब प्रैक्टिस होगी ना, वो क्या करेगा, उसको पता होगा 2 की पावर 10 जो होता है ना, वो 1K होता है, वो वहां से शुरू कर देगा। लेकिन अब इसको आगे लेके जाते जाओगे, 2 की पावर 20 पे हो जाएगा 1M, 21 पे 2M, 22 के ऊपर 4M, करते करते 30 के ऊपर हो जाएगा 1G, 1 गीगा, 31 के ऊपर। सो वी नीड टू रिमेंबर दैट। तो ये हमारे पास हो जाएंगे कितने भाई, 64। चलो जी, नीचे वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। गिव द 8-bit वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेनरी नंबर। देखिए, जानबूझ के यहाँ पे उसने वंस कॉम्प्लीमेंट मांग लिया। अब बच्चा कहता है यार वो तो मैंने तो वही वाला तरीका, एक तरीका है शॉर्टकट,
नंबर को जल्दी से कन्वर्ट करने का, लेकिन आप सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट मांगा। -128 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले कन्वर्ट करोगे +128 +120 हो। हम ये वाला काम करेंगे। 128 बड़ा हो गया, बस 120 तक कन्वर्ट करना। ये हमारे पास हो गया 96। अगर वैसे मैं सबको 1 करूं तो मुझे पता है 127 बनेगा। 127 में से मुझे 7 निकालना। सही है बेटा, एक शॉर्टकट ये पता ना कि मुझे कैसे पता चला कि 127 बनेगा। 9 बिट्स हो तो कैसे पता चलेगा कि 255 बनेगा। 10 बिट्स हो तो कैसे पता चलेगा कि 511 बनेगा, सबको बंद करके। एक माइनस, देखो इसका इसका रूल ये है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखो अगर मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल बिट्स है 4, सबको 1 करूंगा तो बनेगा नहीं, 15 बनेगा ना। इसका मतलब अगर अगली पावर होती इसमें से -1। अगर तुम्हारे पास लेट्स सपोज आपके पास सबको 1 करोगे तो क्या बनेगा 31। कैसे पता चला, अगली अगर पावर होती तो 32 -1। ये आप मेथड याद कर लो। अब मैंने 64 तक यहाँ पे क्यों, मुझे पता था कि 64 तक, क्योंकि अगली वाली पावर क्या 128, इसमें से -1 करूंगा, इन सबको 1 करूंगा तो 127। तो मैंने इनवर्स मेथड यूज किया, 7 कुछ ऐड नहीं किया, 121 था। तो ये वाली शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे 0 आएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये, सारी बिट्स को फ्लिप कर दो। टूस कॉम्प्लीमेंट होता है एलएसबी में 1 ऐड होता है, लेकिन उससे क्या मांगा, वंस कॉम्प्लीमेंट मांगा। हम यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, ये हमारा आंसर क्या रहेगा। दिस विल बी आवर आंसर। सही है, चलिए जी। लॉजिकल शिफ्ट बीसीडी वाला क्वेश्चन आ गया पेज नंबर 29 के ऊपर। यार जल्दी से बताओ कैसे कन्वर्ट होगा ये। 9 से तो बड़ा डिजिट होता ही नहीं था, इसके अंदर क्या करोगे। इसको ब्रेक कर देंगे, 9 को भी हम 4 बिट्स देंगे, 6 को भी हम 4 बिट्स देंगे, बिल्कुल हेक्सा की तरह, हेक्सा स्टाइल। 9 ठीक है, ये 9 बन गया। 6 और 4, this will become सही है। So this will be the BCD of 964। जब इसको दोबारा वो कन्वर्ट करेगा तो दोबारा ये वाला काम करेगा, उसको दोबारा 964 मिल जाएगा। सही है। Convert the positive binary number into hexadecimal। देखो उसने जानबूझ के किया हुआ है हमें, बच्चे को ऐसे आजमाने के लिए। 4 के पेज बनेंगे, हमें पता है कि ये 15 होगा, ये 2 होगा, तो ये F2 बन जाएगा। दिस विल बी द आंसर। Give the smallest and largest 2's complement binary number to represent 8 bits। So ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। We know it, -128 +127। चलिए फाइनल एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने भी नहीं की। And there will be more questions like this। Memory size calculation, pixels, BCD वाला एक और क्वेश्चन आ गया। State 2 benefits of using binary coded decimal to represent values। क्या 2 benefits हैं? आप you can save storage।
रिक्वायर, दूसरा बेनिफिट बताओ, lesser storage. Benefit 2, can be used in digital displays like 7-segment display. इसके बेनिफिट हो गए। अच्छा, कम से कम एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट, कन्वर्ट द टूज कॉम्प्लीमेंट। देखो एक बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं करवाना चाहूंगा। देखो टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये पहले मैं दी हुई टूज कॉम्प्लीमेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखेंगे। अगर ये 1 है, इसका मतलब नंबर नेगेटिव है। सही, हाँ, वंस एंड टूज भी कर सकते हो, दोनों मेथड यूज करते हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई आप इसको सिंपली इस तरह से कर दो। दोबारा लिखो, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, -128। सही है, तो सिंपली इनको ऐड कर दो। -128 ऐड होगा +16, बाकी सारे प्लस है ना, +4 +2, तो ये कितना हो जाएगा? 16, 20, 22, 22 -128 में से तो ये -106 बचेगा। This will be your answer. Easy peasy. Who's complement है? So already बोला, सबसे बड़ी वाली bit माइनस। So this is how we can do two's complement. I think this practice is enough. अच्छा, यहाँ पे देखो, convert the unsigned, ये unsigned है। तो 1 to 4, 16, 32, 64। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस क्वेश्चन को वैसे लास्ट क्वेश्चन के तौर पे हम देखते हैं, उसके बाद मैं आपकी क्यूरीज ले लूंगा। The hexadecimal value 11 represents in denary. 9 के बाद 10 को क्या कहता है hexadecimal? 8। इसको क्या 9 क्या बोलेंगे? B. The smallest denary number that can be represented by an unsigned 8-bit binary integer 0. The denary number 87 represents in binary coded decimal. तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, और 7। सही है। डेनी नंबर 240 रिप्रेजेंट्स इन हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप बहुत दलेर हो तो आप एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हो, वर्किंग स्पेसेस से भी आवा। तो बिल्कुल बेटा, ये वाला जो काम हमने यहाँ पे किया ना, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहिए था इसको यूं करके। इसकी अगर कोई वर्किंग रिक्वायर्ड थी, इसकी कोई वर्किंग रिक्वायर्ड थी, इसकी वर्किंग पूरी करके 1 to 4 1 to 4 करके आपको लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से वर्किंग सारी शो करोगे। अच्छा, फोर्थ वन क्या कह रहा है हमें? 240 का आपने फाइंड आउट करना है। एक तरीका तो ये है, सिक्सटीन से डिवाइड कर दो इसको। 16 1 से 16, रिमाइंडर कितना आएगा? 8 हो जाएगा 18। तो 16 2 से 32 होता है ना। 64 से कितना होगा? 64। 16 5 से कितना होगा? 80। 16 5 से 80। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 16 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 15। यहाँ पे सॉरी, रिमाइंडर कितना आएगा? 0, और यहाँ पर हो जाएगा 15। आसान हो गया, डायरेक्ट मेथड भी बुरा नहीं है देखा जाए। तो ये आपके पास क्या हो गया? F0।
नंबर, चलो तुम्हारे वाला मेथड यूज कर लेते हैं। 240 को जल्दी से हमने कन्वर्ट किया 1 2 4 8 16 32 64 128 250 6। वैसे इसके अंदर भी अगर तुम सबको 1 करोगे तो ये बन जाएगा 255। 255 में से 15 निकालना है, तो ये तुम्हारा बन गया 240। 240 बन गया। अच्छा, अब इसको तुमने क्या किया, दोबारा लिखा और इसके पेयर्स बना दिए, तो ये 0 हो गया और ये 15 हो गया, यानी कि 0। दोनों मेथड सही है, मैंने वाला भी सही है क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश कम है। इसमें थोड़ी है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो इन बोथ वे वी आर गेटिंग द आंसर F0। The Denry number -20 represented in 8-bit 2's complement binary। -20 को अपने 8 बिट्स में स्टोर करना, कोई मसला नहीं है, इसको हम जल्दी से 1 2 4 8 16 32 64 128 जो कि माइनस का होगा। इसको क्योंकि माइनस का नंबर है तो इसको ऑन कर लेते हैं। -128 हमारे पास आ गया, बाकी सारे पॉजिटिव है। -128 में हम क्या स्टोर करें कि -20 बचे, तो इसको यूं कर सकते हैं 128 20 108। सही है, फिर बाकी सबको मिला के 108 बनाना है। 96 और 16 कितना होगा, 112 हो जाएगा। 104 108। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -20 बनेगा। सही है, तो ये आपका -20 हो गया। तो उसको क्या मिलेंगे 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 0 0। ये आपका -20 हो गया।